8 घंटे हो गए और अभी भी आग बुझी नहीं है। मुसलसल आग होगी और मगरिब हो चुकी है। कुछ अफराद जो है वो जल के जख्मी हुए, कुछ अफराद पत्थर लगने से जख्मी हुए। इंतहाई जोरदार धमाका था जिसकी आवाज़ तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। 27 अफराद इसके अंदर जख्मी हैं, जिसके अंदर से 10 अफराद आग से झुलसकर जख्मी हुए और बाकी जो बारूद फटने के बाद इमारतें टूटी या इमारतें उड़ी हैं, दीवारें उड़ी हैं, उससे जख्मी है। 12 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। पूरा इलाका धुएं की लपेट में और देखें आगे तक आपको आगे हद्दे निगाह तक बड़ी बड़ी इमारतें वो भी नज़र नहीं आ रही। भाई ये देखें, ये दीवार के से कहाँ गिर रही है। इसी तरीके से सामने जाए ना, सामने वाली इमारत को भी नुकसान पहुँचा है। ये देखें दुकानदार अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए दुकानें टूटी है, ऊपर तक के असरात गए, शीशे टूटा ऊपर। देखिए आप, धमाका इतना ज़ोरदार था कि जो शीशे हैं, जो खिड़कियों में शीशे लगे हुए होंगे, वो सारे उड़ के रोड तक आए। ये स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुँचा है। स्नार्कल से अभी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू के अमले ने पहुँचने के बाद ना जो इमारत है उसको सील कर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया। वो जदीद गाड़ी है फायर ब्रिगेड की जो आग बुझाने में अमल में हिस्सा ले रही है और काफ़ी हद तक अभी भी आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, मगर अंदर से भी हवाओं की आवाज़ कर रहा है। ये देखिए बाहर से अब दूसरी जगह से जाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई है और ये रात का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया। तकरीबन 12-14 तकरीबन को हम लोगों ने निकाला। हालत तशवीशनाक थी। तशवीशनाक भाई ये देखें बड़े बड़े पत्थर उड़कर आए। अच्छा इधर आए, ये बाइक की एक बाइक भी उड़कर आई। बाइक की हालत क्या हो गई है। ये बाइक, ये वाले पत्थर आए, ये बड़े बड़े पत्थर उड़ के आए। अच्छा जी, मकाम इसका एमेजना रोड है और कहाँ पर आग लगी थी? वो आग लगी थी आतिशबाजी की दुकान पर। आतिशबाजी की दुकान पर आग लगी, धमाका हुआ, उसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत को उसने अपनी लपेट में ले लिया। गुज़िश्ता 2 घंटे से आग बुझाने का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा हुआ है, रेस्क्यू अमला है यहाँ पर, मगर अंदर अब देखते हैं वक्त से यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। क्या मजीद अपडेट है, कितनी दुश्वारी हो रही है आग बुझाने के अमल में और अब तक कितने जख्मी हो गए? अस्सलाम वालेकुम। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वकास बाकर भाई। वकास भाई क्या अपडेट है? अब तक 2 घंटे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी नौयत का धमाके की, आज का हम उस वक्त मौजूद थे फेरर हॉल पे, ये करीबन 3:20-25 का टाइम है जब मैं एक लाइव हिट के लिए वहाँ पर मौजूद था। वहाँ हमने ये धुआं देखा और धमाके की आवाज़ सुनी गई। इसकी नौयत और शिद्दत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं। हैरान कुन बात यह है कि इसमें मौजाना तौर पर लोग, अगर ये स्कूल में आज छुट्टी न होती, तातील न होती, तो कितनी मजीद जानी नुकसान होता। अब तक 27 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें इस बिल्डिंग की इमारत के मकी जो बिल्डिंग में मौजूद लोग थे, दुकानदार थे, और उस बिल्डिंग के दुकानदार। यानी अब इतना फासले का अंदाजा लगाएं कि किस नौयत 100 से 150 गज के ऊपर जो दीगर प्लाजा थे वहाँ पर जो लोग बैठे थे उनको भी नुकसान पहुँचा है। अब आप यहाँ पर ये तो इब्तिदाई तौर पर कहा जा रहा है, ये बात रिपोर्टेड है कि यहाँ पर आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि एक मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा आतिशबाजी का सामान कहीं भी रखा नहीं जा सकता, चाहे उसके बाद परमिट हो, तो बिल्कुल उसके नहीं रखा जा सकता। एक खास हद तक आप आतिशबाजी का सामान रख सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर उसकी यकीनी तौर पर उससे ज़्यादा था। जो शिद्दत धमाके की ऐसी, हमने बहुत दहशतगर्दी के वाक़यात कवर किए, से बड़े बड़े बम ब्लास्ट कवर किए, जो उससे ज़्यादा नौयत की। आप एमेजना रोड की हालत और उससे मुतसिल शाहराहों की हालत तो देखिए कि आप वो इमारत है जहाँ पर ये सुपर फायर वर्क लिखा हुआ है, उस इमारत के बाद सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाद एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, उसके बाद फिर ये इमारत है, फिर ये स्कूल। तो अब इतनी दूर तक जनाब इसका वो गया है। 27 अफराद जख्मी हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि आतिशबाजी का सामान बनाने वाली जो गोदाम, दुकान, या जो भी चीज़ थी उसका मालिक भी जख्मी है। लोगों ने, अच्छा फिर यहाँ पर जो है ना बड़े अजीब किस्म का कारोबार है। एक तो आतिशबाजी का सामान एक जगह फरोख्त हो रहा है, उसी जगह पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी फरोख्त हो रहा है, वो भी फटे। अब ये अभी तो ये इब्तिदाई तौर पर कहा गया कि आतिशबाजी के सामान की जगह पर आग लगी है, ये धमाका हुआ है। ये हो सकता है कि किसी और दुकान में आग लगी। अच्छा, और अगर आप ये देखें, ये आमना प्लाजा है, इसका पिछला जो हिस्सा है वो बिल्कुल मुनद्दम हो चुका है ना। मैं एक आज कराची में मैंने पहली मरतबा, मैं उसकी कहीं तारीफ होनी चाहिए, तारीफ भी कीजिए, पहली मरतबा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ, यानी रेस्क्यू, अगर ये रेस्क्यू 1122 के एहलकार, KMC का फायर अमला बर वक्त न पहुंचता तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान होना था, बहुत ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा होना था। अच्छा। लेकिन नहीं हुआ। इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी कि बल्दिया उज़्मा कराची के फायर फाइटर्स इस जानिब से थे, रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स और उनकी टीम इस जानिब से काम कर रही थी, तीसरी जानिब अलग एक काम कर रही थी। स्नार्कल बड़े टाइम से पहले के अंदर आग बुझाने के साथ लोगों को बाहर निकाला गया, अभी भी। और लोग, अब ऐनी शाहिदीन का कहना है कि 1 या 2 लोग मजीद हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में ये एक गुमान है, ये हत्ती तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये इत्तलात आ रही है, महसूस हो रही है। तो अभी जो जख्मी है उनकी हालत कैसी है? 12 के जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ज़्यादा झुलस गए? जी, उनके ज़्यादा झुलस गए, जख्म ज़्यादा आए हैं।
अच्छा, बेशतर जख्मी जो है ना वो शीशे लगने से। अब आप इस इमारत की यानी 8-10 मंजिला बिल्डिंग है, उसके हर फ्लोर का शीशा आपको टूटा हुआ दिखेगा, और उसके फ्लैट के अंदर और उसके शीशे गिरे हुए, लोग जो यहाँ पर रोड पे गिरे शीशे लगने से वो भी जख्मी अच्छा, हुए। फायर ब्रिगेड के हमले से बात हुई, कितना मजीद वक्त लग सकता है, क्या आप तक पता चल सका है? मेरा ख्याल है कि आग जो मेरे ख्याल नहीं हमने कुछ देखा भी, और फायर ब्रिगेड के जो यहाँ पर चीफ फायर ऑफिसर उनसे भी बात हुई थी। आग को फैलने से रोक लिया गया है, आग काफी हद तक कंट्रोल है, कूलिंग का अमल जारी है। जो आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, एक इस हिस्से में थोड़ा सा चूंकि बार बार वो चिंगारी आ रही है, हाँ, कुछ पटाखे रह गए होंगे तो वो हो रहा है। सिंपल इज दैट। एक बात इसमें इस सारे वाकये में फिर एक और बात हमें देखनी होगी कि हमारे यहाँ कवानीन सारे मौजूद हैं। लेबर डिपार्टमेंट था, वो क्या कर रहा था, उसका काम है कि दुकानों की और उसमें करना, EOBI का वो कलेक्शन करते हैं नहीं करते हैं, ट्रेड लाइसेंस जारी हुआ था नहीं हुआ था, वो क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने रिपोर्ट किया था कि भाई किस किस्म का यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर हमारी और ऐसे जो दीगर गवर्नमेंट इदारे हैं उन्होंने आखिरकार इससे पहले क्या किया था। किसी वाक्य को एग्जाम्पल बनाकर हमें एक दफ़ा, जब तक हम इन तरह के लोगों को नहीं कटरे में लाएंगे, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। कराची कॉस्मोपॉलिटन शहर है। क्या क्या हुआ यहाँ पर, क्या नुकसान पहुँचा है? यहाँ पे ज़ोरदार धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लग गई और इसके नतीजे के अंदर 27 अफराद ज़ख्मी हुए। कुछ अफराद जो है वो जल के ज़ख्मी हुए, कुछ अफराद पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए। अब यहाँ पे रेस्क्यू टीमें मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी भी बता रहे हैं कि 2 दुकानें ऐसी हैं जहाँ बड़ी मिकदार के अंदर बारूदी मवाद और पटाखे रखे हुए हैं। अभी भी रखे हुए, अल्लाह न करे वहाँ पर भी हादसा हो सकता है। हो सकता है, और अगर वो बता रहे हैं कि इससे बड़ा हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा सामान है। अच्छा, जो फटा था उससे ज़्यादा सामान तो अभी 2 दुकानों में रखा हुआ है। तो इजाजत किसने दी इसको यहाँ पर रखने की? देखें, ये जो तरीक़ेकार होता है ना, SOP होती है, अपना होम सेक्रेटरी की जानिब से इजाज़त दी जाती है इस तरह की चीज़ें, और SOP बनाई जाती है, और SOP के मुताबिक इस तरह की दुकानें या गोदाम रिहायशी इलाकों के अंदर या कारोबारी इलाकों के अंदर, मराकज़ के अंदर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये कारोबारी मरकज़ भी है और रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पे रिहाइश भी और कारोबार भी चल रहा था। धमाके की नोयत कैसी थी? बहुत ज़ोरदार धमाका था, इंतहाई ज़ोरदार धमाका था, जिसकी आवाज़ तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर तक लोगों ने सुनी, और इसका धुआं दूर से ऐसा लग रहा था कि जब मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने एटम बम मार दिया, और फिर एटम बम गिरने के बाद जो धुआं निकलता है, बिल्कुल उस तरह का जो धुआं आसमान पे नजर आ रहा है। दूर दूर से लोगों ने धुआं भी देखा है और आवाज़ भी 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनी है इस धमाके की। अभी तक क्या जख्मियों की इतलात है? तशवीशनाक हालत। 27 अफराद इसके अंदर जख्मी है, जिसके अंदर से 10 अफराद आग से झुलस कर जख्मी हुए, और बाकी जो बारूद फटने के बाद इमारतें टूटी या इमारतें उड़ी हैं, दीवारें उड़ी हैं, उससे जख्मी है। 12 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कितना टाइम लग सकता है मजीद, क्योंकि ये आग तो फैल सकती है? रेस्क्यू के जो चीफ फायर अफसर हैं हुमायूं साहब बता रहे हैं कि 70% आग पे काबू पा लिया है, 30% अभी कोशिश कर रहे हैं बुझाने की। लेकिन उनका कहना ये है कि जहां 2 गोदाम के अंदर जो बारूद रखा हुआ है, पहले उसको सेफ करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर इलाका क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।